एक ऐसा बजट जो पिछले 100 सालों में ना देखा गया हो फाइनली आ चुका है। मतलब जब देश पर अंग्रेजों का शासन था उस समय से लेकर अब तक ऐसा कभी बजट आया ही नहीं है। तो क्या है इस बजट में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, आइए देखते हैं। कौन सी चीजें महंगी होंगी और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, हम देखेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। एक चीज जरूर है इस बजट में जो पहले कभी नहीं देखी गई, जैसे कि पुराने बजट हमेशा एक फिजिकल फॉर्म के रूप में आते थे, पर पहली बार बजट एक डिजिटल टैबलेट में आया है। वैसे इस चीज से कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम डायरेक्ट हमारे मुद्दे पे आते हैं। इस बार हमारा देश एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कोविड-19 क्राइसिस से आया एक इकोनॉमिक क्रैश, लोगों के बिजनेस बंद हो गए और बताया जा रहा है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। और बहुत से इसका मानना है कि देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए सरकार को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जनता के हाथ में ज्यादा पैसे देने होंगे, और ताकि जो लोगों पर, जो इस देश की जनता पर एक इकोनॉमिक प्रेशर बना हुआ है उसे कम किया जा सके, ताकि लोग ज्यादा सेविंग कर सकें। लोग सेव ज्यादा करेंगे तो वह स्पेंड भी ज्यादा करेंगे, जिससे ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा देश के अंदर, और इसी से ही देश की इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। इसी वजह से लोग सोच रहे थे कि सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स में कमी करेगी। तो क्या किया सरकार ने, आइए हम वो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है इस बजट में। एक सैलरीड बेस एम्प्लॉय के लिए इस बार सरकार कुछ नया नहीं लाई है इनकम टैक्स सेक्टर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग चाहते थे कि सरकार इस बार इनकम टैक्स में कुछ कमी करे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक और बात है, इसका मानना है कि ये चीज अच्छी है कि सरकार के द्वारा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर हर साल चेंज होता है तो उससे वेरिएंस आ जाता है। वहीं पर अगर ये इनकम टैक्स रेट स्टेबल हो जाती है तो कम हेडेक उठाना पड़ता है लोगों को। दूसरी चीज जो सरकार लेके आई है, 75 ईयर से ज्यादा एज के सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, इन्हें अब कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, नो 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 नो। इसका मतलब है कि इन्हें खुद से कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल नहीं करना होगा। इनके बैंक जो इन्हें पेंशन्स देते हैं वो पहले से ही इनकम टैक्स काट कर इन्हें पेंशन दी जाएगी। तो इससे कह सकते हैं कि जो एक टेंशन होती है सीनियर सिटीजन्स को कि उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल करना होता है, वो कम हो जाएगा काफी हद तक। बस तीसरा, यहाँ पर सरकार एक नया सेस इंट्रोड्यूस करवा रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इसकी वजह से कई चीजें महंगी हो जाएंगी जिन पर यह सेस लगेगा। पेट्रोल डीजल की भी काफी बातें सुनाई दे रही थी कि वो भी अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार अब 2.5 पर लीटर पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाएगी। लेकिन सरकार का इस पर कहना है कि इससे पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे नहीं होंगे, क्योंकि वह पेट्रोल और डीजल पर लगे कुछ और ड्यूटीज कम कर देगी। तो ओवरऑल पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बाकी ऐसी चीजें भी हैं जिन पर ये सेस लगा तो वो महंगी हो जाएंगी, जैसे कि एप्पल्स पर 35% सेस लगेगा, काबुली चना और पीस पर 30% सेस लगेगा, दाल पर 20% सेस लगेगा, व्हाइट पीस पर 50% सेस लगेगा। स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, इन पर एक्स्ट्रा 5% का सेस लगेगा। क्रूड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोया प्रोडक्ट्स, इन पर भी एक्स्ट्रा 20% सेस लगेगा, और कॉटन पर भी 5% एक्स्ट्रा सेस लगेगा। सेलफोन्स भी अब शायद महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल पार्ट्स और कंपोनेंट पार्ट्स पर भी अभी 2.5% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आपके एयर कंडीशनर, फ्रीजर्स, अब ये चीजें भी महंगी हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स यानी कि आपके गाड़ियों के पार्ट्स, उन पर भी अब कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% तक कर दी गई है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। सोलर इन्वर्टर्स पर भी अब कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 5 से 20% कर दी गई है। सोलर लैंटर्स पर भी 5 से 15% की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इनका कहना है कि ये ड्यूटीज हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि लोग बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ना करें, हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर आप सोलर इन्वर्टर्स की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दोगे और इंडिया में सोलर इन्वर्टर्स अच्छे रेट पे नहीं मिलेंगे, तो लोग दूसरा ऑप्शन तो देखेंगे ना, जो कि एक अच्छी चीज नहीं होगी। सेम यही लॉजिक अगर हम बाकी चीजों पर देखें, जैसे एप्पल, दाल और ये सभी चीजों पर, तो ये बात उन पर भी लागू होती है। पर हम अगर दूसरी तरफ देखें कि इन चीजों से सस्ता क्या होगा, तो वो क्या है, तो नायलॉन के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और शूज, हाँ शूज,
अब शूज भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन सब पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें हम तो इस बार सरकार का दावा है कि उन्होंने हेल्थ केयर पर खर्चा डबल कर दिया है, 2.2 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। एक नई स्कीम भी लॉन्च की गई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जिस पर 64,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे अगले 6 सालों में इस देश की हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। वहीं कई सरकार के लीडर ने क्लेम भी किया है कि 137% से इस बार इंक्रीज हुआ है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का बजट। वहीं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स का कहना है कि ये एक मिसलीडिंग फिगर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये जो 64,000 करोड़ रुपीस हैं, ये 1 साल के लिए नहीं, ये 6 साल के लिए हैं। मतलब इसे थोड़ा थोड़ा स्पेंड किया जाएगा 6 सालों तक। दूसरी तरफ चिदम्बरम जी का कहना है कि ये जो कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपीस हैं, मतलब ये वन टाइम कॉस्ट है, मतलब ये हर साल के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसी साल दिया गया है, हर साल ये नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर और सैनिटेशन के एलोकेशन को इस बजट में काउंट कर लिया है। तो चिदम्बरम जी के हिसाब से रियलिटी में 72,934 करोड़ का ये बजट बढ़कर 79,602 करोड़ रुपीस तक हो गया है। थोड़ा सा चेंज हुआ है जो कि अच्छी बात है, पर इसमें कोई इतना बड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें कि फार्मर्स के लिए इस बजट में क्या है, तो देखते हैं। सरकार ने किसानों को एश्योरेंस देते हुए कहा है कि उनका एमएसपी जो है वो कंटिन्यू रहेगा 1.5 मेकिंग कॉस्ट के साथ। हालांकि इससे कुछ ज्यादा होगा तो नहीं। मैंने आपको पहले भी अपनी इस वीडियो में बताया था फार्मर्स बिल एक्सप्लेन्ड में कि कितने किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। मेरा मानना यह है कि इस चीज पर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एमएसपी को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, ये सब कुछ चीजें थी इस बजट को लेकर जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। हालांकि कुछ और चीजें भी हैं जिन पर काफी फर्क पड़ेगा इस बजट के आ जाने से, जैसे कि वर्कर, प्राइवेट सेक्टर या फिर नेशनल इनोवेशन एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। तो क्या फर्क पड़ेगा ये चीज जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन लोगों का बजट के बारे में अभी तक नहीं पता है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमें हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सा बजट आया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।